नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में। रिक्रूटमेंट है किस बार का, असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, किस में तो नाबार्ड में, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुली ऑन्ड है किसके द्वारा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। ठीक है दोस्तों, तो किस पोस्ट के लिए आया है, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए आया हुआ है। तो चलते हैं जानते हैं इसका डिटेल के बारे में, क्या क्या डिटेल है। देखिए एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, तो 2/9/2023 यानी कि 2 सितंबर से शुरुआत हो जाएगी इसकी एप्लीकेशन की, मतलब की शुरुआत हो चुकी है। लास्ट डेट जो है 23/9/2023 इसका लास्ट डेट है। पे एग्जाम फीस लास्ट डे कब है, 23/9/2023 को है, यानी कि जिस दिन इसका लास्ट डे होगा फॉर्म सबमिट करने का, उसी दिन इसका लास्ट डे होगा पेमेंट करने का। फेज 1 की बात करें तो कब होगा, 16 अक्टूबर को इसका पेपर होने वाला है। 16 अक्टूबर को आप कह सकते हैं प्रेजेंस होने वाला, ठीक है। एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम आएगा, आप सभी को पता है, अंडरस्टूड है। जनरल ओबीसी की फीस की बात करें 800 रुपये है, और SC ST PH के लिए 150 का है। एज लिमिट की बात करें तो 1/9/2023 यानी कि 1 सितंबर 2023 तक जो है मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है 30 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एज पर नवार्ड ऑफिसर इन ग्रेड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी वालों को मिल जाएगा। टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है तो आपको पता है बड़े लेवल का पोस्ट है, हायर लेवल का पोस्ट है तो ज़्यादा वैकेंसी होगी नहीं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 150 है। बैचलर डिग्री इन रिलेटेड ट्रेड विद मिनिमम 60% मार्क, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क जो है मैंडेटरी है, नेसेसरी है, होना ही चाहिए। और इसमें ट्रेड अलग अलग है, सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड अलग अलग है, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग वैकेंसी है। तो आइए सारी ट्रेड वगैरह को भी देखते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल क्या क्या है। जनरल का 31 है, जिसमें से 11, 9, 18, 8 और 77 टोटल, सॉरी, जनरल का 31 है, SC का 11 है, ST का 9 है, OBC का 18 है, EWS का 8 और टोटल यहाँ पे 77 आ जाएगा जनरल के, जिसमें कि हर वो ग्रेजुएशन वाला पर्सन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर में की बात करें तो 16 है, UR के लिए 6 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए, OBC का 14 है, EWS का 3 है। फाइनेंस की बात करें तो 3 है, 4 है, फिर 1 है। ये देख लीजिएगा आप, इतना टाइम आपको पढ़ने में मैं नहीं दूंगा, पढ़ करके बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। सीधा आते हैं अगले मुद्दे पर। अगला मुद्दा क्या है, देखो आपके पास क्या कहता है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क, और जो आरक्षण जिनको मिलता है, रिजर्वेशन है, उनको 55% होना चाहिए। इन एग्रीगेट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री MBA PGDM विद अ मिनिमम और 55% मार्क, और जो आरक्षण में है, जिनको रिजर्वेशन का मिलता है, उनके लिए 50% है इन एग्रीगेट, ठीक है। ये डिटेल है। अगला क्या कहता है, देखिए ये जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन अलग अलग पोस्ट के लिए, तो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। सीधे आते हैं फाइनेंस की बात करें तो BBA होना चाहिए फाइनेंस में या बैंकिंग में होना चाहिए, या फिर BMS होना चाहिए फाइनेंस या बैंकिंग में होना चाहिए। 60% मार्क जो है मैंडेटरी है। SC को छोड़ करके, SC ST PWD को छोड़ करके सभी के लिए 60% मार्क मैंडेटरी है, ठीक है। अगला कौन सा है, एकेडमिक किसके लिए है, बैचलर ऑफ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं आप, डिटेल देख सकते हैं क्या कहता है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए ये डिटेल होना चाहिए। सिविल इंजीनियर के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से 60% मार्क होना चाहिए आपके पास में। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए ये होना चाहिए। जियो इन्फॉर्मेशन के लिए डिटेल देख सकते हैं आप, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिएगा डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है। मैं सारा जो है PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या कहता है, देखो आपका अगर प्रीलिम एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पैटर्न होगा, कैसे पूछा जाएगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग का होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 को होगा, मैक्सिमम मार्क कितना 20 होगा। इंग्लिश लैंग्वेज भी होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होगा, मैक्सिमम मार्क 30 का होगा आपके पास में। कंप्यूटर नॉलेज होगा, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा, 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा। डिसीजन मेकिंग होगा, ये 10 नंबर का होगा और 10 ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का होगा। इको सोशोलॉजी इशू विद फोकस ऑन रूरल इंडिया, ठीक है, ये कितने 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स। एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया, तो इसके भी 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 200 होगा, और 200 ही आपको जो है मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। और टाइम आपको जो है 120 मिनट का अलाउट किया जाएगा, आपको इसमें इस 200 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। फिर आपका आएगा मेंस के बारी, मेंस में आपको देख सकते हैं जनरल इंग्लिश होगा, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव भी होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, उसमें 3 होगा, और मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं 6 क्वेश्चन इधर होगा, ऑब्जेक्टिव का 30 रहेगा, 50 रहेगा, 30 मिनट मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और क्या कहता है, ईच क्वेश्चन जो है कैरी 1 मार्क होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा आपके।
ठीक है। पेपर ये भी है मेंस एग्जाम का ही है, अलग अलग ट्रेड है ना इसमें, आपको पता है अलग अलग ट्रेड होगा तो उस हिसाब से अलग अलग पेपर भी बनेगा, तो सभी का अलग अलग ये पैटर्न है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इंटरव्यू भी होगा और 50 मार्क्स का होगा उसमें इंटरव्यू, और फिर क्या कहता है क्वालिफाई करेगा उसमें मैक्सिमम ऑफ 1:25 का होगा एंड 1:3 का होगा, इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। आइए और कुछ बचा है क्या? नहीं, और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। सिलेबस ये सारी चीज़ें हैं, मेनली ये है बैंकिंग पैटर्न पर रहने वाला है ये, ठीक है। ये आपको बैंकिंग पैटर्न पर रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप हल्के में दे देंगे एसएससी वाला या किसी स्टेट एग्जाम में, बैंकिंग पैटर्न पर रहेगा, अच्छे लेवल का पेपर आएगा, मैनेजर लेवल का पोस्ट है तो क्वेश्चन भी हायर लेवल का रहेगा, ठीक है। तो इतने में इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं, अगले वीडियो देके जल्दी आऊँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का।